बहुत समय पहले एक ऐसी रानी थी जिसका नाम था रानी आर्या। वो सिर्फ ताज की नहीं, लोगों के दिलों की भी रानी थी। उसकी आंखों में करुणा थी, बातों में सच्चाई और दिल में अपार हिम्मत। उसका राज्य स्वर्ण महल की तरह चमकता था, पर रानी आर्या की पहचान उसके दिल की रोशनी थी। चलिए हम लोग रानी आर्या की कुछ कहानियां सुनते हैं। वीर रानी आर्या। रानी आर्या निर्मया नामक राज्य की शासक थी। शांति, ज्ञान और न्याय की भूमि। वह केवल युद्धों में ही नहीं बल्कि अपने हृदय में भी वीर थी। एक दिन एक दुष्ट व्यक्ति वरुण अपनी टोली के साथ राज्य को नष्ट करने आया। रानी ने उन्हें मारने के बजाय पकड़ा और कहा, सच्ची जीत तब होती है जब बुराई को हराकर उसे अच्छाई में बदला जाए। रानी ने उन्हें आदेश दिया कि वे उन्हीं गांवों का पुनर्निर्माण करें जिन्हें उन्होंने जलाया था। धीरे धीरे वे रानी की दया, साहस और न्याय को समझने लगे। वरुण को अपनी गलती का एहसास हुआ। रानी आर्या ने उसे दंड देने के बजाय अपना सहायक बना लिया, दास के रूप में नहीं बल्कि शांति के रक्षक के रूप में। प्रजा ने कहा, हमारी रानी न केवल राज्य पर शासन करती है बल्कि दिलों पर भी। और इस तरह रानी आर्या के शासन में निर्मया वह राज्य बन गया जहां अंधकार भी प्रकाश बन गया। रानी आर्या का दयालु हृदय। एक सुनहरी सुबह रानी आर्या अपने प्रजाजनों से मिलने निकली। गांव से गुजरते हुए उन्होंने देखा, एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी है, बहुत कमजोर और भूखी। रानी का दिल द्रवित हो उठा। वह तुरंत महल लौटी और अपने मंत्री को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे बाग के ताजे फल और अन्य भोजन की वस्तुएं लेकर उस बूढ़ी औरत को दो, और ध्यान रखना, मेरे राज्य में जो भी भूखा हो उसे समय समय पर भोजन मिले। उस बूढ़ी औरत को महल के पास एक छोटा सा घर बनवा कर दो ताकि उसे रहने की जगह भी मिल सके। कुछ ही दिनों में बूढ़ी औरत के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वह हर दिन रानी आर्या को आशीर्वाद देती। उस दिन के बाद से रानी आर्या ने सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में कोई भी भूखा या बेघर न रहे। लोग उनकी दया और प्रेम की प्रशंसा करने लगे। नीति, मॉरल, सच्चा शासक वही है जो अपने लोगों का दुख दूर करे। कहानी, वह रानी जो आम लड़की बन गई। हर सुबह रानी आर्या अपने राजकार्य पूरे करती थी। मंत्रियों से मिलना, आदेशों पर हस्ताक्षर करना और प्रजा की मदद करना। वह बुद्धिमान, दयालु और सबकी प्यारी थी। एक दोपहर जब उनके सारे काम पूरे हो गए तो रानी आर्या ने सोचा, थोड़ा आराम किया जाए। उन्होंने अपना शाही लिबास उतारकर एक साधारण सूती पोशाक पहन ली। बालों को गांव की लड़की की तरह बांधा और चुपचाप महल से बाहर निकल गई। उनके वफादार सैनिक दूर से उनकी सुरक्षा करते रहे। पास के मैदान में कुछ लड़कियां कबड्डी, गिल्ली डंडा, कंचे और लुकाछिपी खेल रही थी। रानी आर्या भी उनके साथ खेलने लगी, हंसते हुए, दौड़ते हुए, जैसे वह भी उन्हीं में से एक हों। किसी को ये पता ही नहीं चला कि ये उनकी रानी है। उन्होंने नई सहेलियां बनाई, उनके गीत सीखे और गांव की बातों को ध्यान से सुना। कुछ घंटे के लिए वह रानी नहीं बस आर्या थी, एक खुश आजाद लड़की। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो वह मुस्कुराते हुए महल लौटी, दिल में नई खुशी और अपने लोगों की प्यार की गर्माहट लिए। अगले दिन उन्होंने और भी प्यार व समझदारी से अपना राज चलाया। याद करते हुए वह हंसी जो उन्होंने अपनी प्रजा के साथ बांटी थी। सीख, सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा के दिल के करीब रहे।